Hello, hi, namaste. Guys, hope you all doing well. But do you know one thing? I'm again here for talking to you on a big issue which is going on nowadays. Do you know what's going on? A big fraud going on social media. Like subscribe task game. It is just like subscribe task game. Do you know what it is? You don't know? Don't worry. That's why I am here to tell you. Actually, guys, they will give you a task like they will give you a YouTube channel name to subscribe it. They will give you a Instagram ID, Instagram celebrity ID to follow it, Twitter celebrity ID to follow it, and they will give you a Facebook page to like them. If you do the same which they are saying, they will pay you. Seriously, they will pay you. You don't believe? They will try to gain your trust. You don't know if money involved and they will pay you money, automatically trust gained. Yes, seriously, they will pay you money. This type of scam going on nowadays on social media. And how it's going on, चलिए देखते हैं. यार गाइज, शुरू करने से पहले मैं एक अपना ओपिनियन बता देता हूँ जो मैं सोचता हूँ अपोजिट जेंडर को लेके. सुंदरता सही है, देखो, पर ध्यान रहे ये सुंदरता जान भी लेती है, खटिया भी खड़ी कर देती है और चूना लगा के चली जाती है. तो बी अलर्ट रहो, कान खड़े करो, तब जब सुंदरता दिखे तो अलर्ट हो जाओ, क्योंकि कब चूना लग जाएगा पता ही नहीं चलेगा. तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं. 4 मार्च के दिन मेरे को एक मैसेज आता है इंडिया के बाहर किसी कंट्री से, क्योंकि नंबर बाहर किसी कंट्री का था. मैसेज में डीपी लगी हुई थी. डीपी किसी एक सुंदर कन्या की थी. वो बहुत लिटरली वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी. इंडियन कल्चर के ड्रेस पहने हुए थे उसने. और यार बात यह है कि जब कोई लड़की सामने से मैसेज कर रही है तो मैं ह्यूमन बीइंग मैन विल बी मैन वाली बात तो आ ही जाती है. और तो मैंने भी जस्ट रिप्लाई कर दिया उसके मैसेज का. चलिए देखते हैं क्या चैटें चल रही हैं, देखते हैं. कहती है, हाय गुड मॉर्निंग, होप यू आर डूइंग वेल. मेरा भी रिप्लाई, जी थैंक्स फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स सर, हाउ आर यू. मैं कहता हूँ फाइन, व्हाट अबाउट यू मैम. कहती, आई एम ग्लैड, थैंक यू. कैन आई हैव 2 to 3 minutes ऑफ योर टाइम इफ़ यू डोंट माइंड. मैंने कहा, आई नेवर माइंड. वैसे भी हम माइंड कहाँ करते हैं. टेल मी मैम. सर आई एम फ्रॉम गिजी इंडिया मार्केटिंग कंपनी. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मे आई इंट्रोड्यूस यू टू सम जॉब अपॉर्चुनिटी. एक्चुअली वो इंट्रोड्यूस कर रही थी, मुझे एक जॉब ऑफ़र कर रही थी. मैंने कहा यस प्लीज़. कह रही है, दिस जॉब इज़ वेरी सिंपल. इफ़ यू हैव टू डू इज़ लाइक the YouTube videos and send screenshot and you will be paid with 150 rupees. We pay for each task and you can earn more than 2500 rupees a day by liking video in your free time. वो कह रही है कि हम आपको एक टास्क देंगे YouTube वीडियोस को लाइक करने के लिए और आप उसे लाइक करके एक दिन में 2500 रुपये तक कमा सकते हैं. मैंने कहा ओके, नो इशू, प्लीज़ एक्सप्लेन इन डिटेल. कह रही है, थैंक यू सर, यू आर रियली ए गुड पर्सन. एक्चुअली वो यहाँ मेरी तारीफ़ कर रही है थोड़ा अटेंशन गेन करने के लिए. ये ट्रिक्स होती हैं. यार एक बात बताता हूँ, जब खूबसूरती खुद आपके पास चल के आए ना बिना मतलब के, तो कान खड़े कर लो और अलर्ट हो जाओ, क्योंकि कटने वाला है आपका. मैं भी समझ गया था, लेकिन देखना था कि क्या होता है, चीज़ें कैसे चलती हैं. मैं समझ तो गया था, लेकिन मुझे आगे जानना था इसकी रियलिटी. मैं भी लगा रहा. देखो आगे क्या कहती है. एज ए डेमो फॉर ए न्यू ज्वाइन वी विल गिव यू 1 टास्क ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग टास्क वी विल पे यू 150 जस्ट नाउ. कह रही है कि एक डेमो पर्पज़ के लिए हम आपको एक टास्क देते हैं. यदि आप इस टास्क को कंप्लीट करते हैं तो हम आपको 150 रुपये पे करेंगे. मैंने कहा ओके प्लीज़. तो उसने देखिए एक यूट्यूब चैनल का लिंक दिया है और उसको लाइक करने के लिए बोला है, और वो कह रही है कि मैं स्क्रीनशॉट भेजो, 150 रुपये दूंगी. मैंने लाइक करके उसको एक स्क्रीनशॉट भेज दिया. स्क्रीनशॉट भेजते ही उसका थोड़ी देर में रिप्लाई आता है. देखिए क्या रिप्लाई है, देखना
कितने प्रोफेशनल तरीके से बात करेगी। और जितने स्कैमर्स होते हैं ना, उनका अंग्रेजी तो सबसे बड़ा हथियार होता है। देखना क्या कहती है। गुड जॉब, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द टेस्ट टास्क। नाउ आई विल सेंड यू द टेलीग्राम लिंक ऑफ आवर रिसेप्शनिस्ट। शी विल पे यू इन योर बैंक अकाउंट। ओके, कहती है शी विल सेंड योर पेमेंट इन जस्ट 10 मिनट एंड शी आल्सो गिव्स यू मोर टास्क। ओके सर, मैंने कहा ओके। फिर वो मुझे एक कोड देती है और कहती है कि इसे मेरी रिसेप्शनिस्ट को दिखाना, उसके बाद वो आपको पेमेंट करेगी। देखना आगे वो कैसे, देखना आगे कितने प्रोफेशनल तरीके से बात करती है। वो अपने रिसेप्शनिस्ट की जो डीपी होती है, जो टेलीग्राम आईडी है, उसे मेरे साथ शेयर करती है। चलिए टेलीग्राम पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं किस तरीके से फ्रॉड चल रहा है। मैं टेलीग्राम पे आता हूँ, उसे सर्च करता हूँ, कहता हूँ हेलो मैम और उसको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। वो कहती है, खुद को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कोड प्रोवाइड करो। मैंने वो कोड जो उस रिसेप्शनिस्ट को देने के लिए उसकी जो बॉस ने दिया था, वो मैं कोड उसको दे देता हूँ। फिर वो कहती है कि प्लीज़ वेट वाइल योर कोड इज़ बीइंग वेरीफाइड। मैं कहता हूँ ओके। फिर थोड़ी देर बाद उसका मैसेज आता है। वो मेरे से कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रही होती है मेरी सैलरी डिसाइड करने के लिए, एज, प्रोफेशन और टेलीफोन। मैं वो सोचने के बाद कि इससे मेरा कोई नुकसान तो नहीं हो सकता है, सोचने के बाद मैं वो डिटेल उसको दे देता हूँ। और डिटेल देने के बाद वो फिर मेरे से कुछ और चीज़ें पूछती है, मेरा फ़ोन नंबर पूछती है। तो एक्चुअली मैं जिससे बात कर रहा होता हूँ वो फ़ोन नंबर कोई और होता है और व्हाट्सएप पे जिस नंबर से मैंने बात करी थी वो कोई और होता है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। बाद में मैं उसे वो चीज़ें समझा पाता हूँ कि वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये टेलीग्राम का नंबर है। तो वो चीज़ें मैं समझा पाता हूँ। यहाँ पे मैं देखिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं किसी और नंबर से बात किया था इससे, और यहाँ ये जो लड़की है और यहाँ पे मैंने किसी और नंबर से बात किया था। तो वहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है। वो कन्फ्यूज़न को मैं यहाँ पे दूर कर देता हूँ। तो वो समझ जाती है, कहती है ओके। फिर वो मेरे से मेरी बैंक डिटेल मांगती है, कहती है ओके प्लीज़ प्रोवाइड योर इन्फॉर्मेशन एंड फिल द फॉर्म। नाउ आई विल पे यू सैलरी 150 रुपीज़। उसमें नेम होता है, बैंक नेम होता है, अकाउंट नंबर होता है और IFSC कोड होता है। मैं अपना पेटीएम नंबर देता हूँ, उसे बोलता हूँ कि पेटीएम कर दो। कहती है नहीं, पेटीएम नहीं है, बैंक डिटेल रिक्वायर है। मैं उसको ओके कहता हूँ। सोचता हूँ कि बैंक डिटेल देने से क्या होगा, मैं उसको अपनी बैंक डिटेल दे देता हूँ। वो बैंक डिटेल को वेरीफाई करती है, मैं उसको ओके कह देता हूँ। फिर वो बताती है कि इट हैज़ बीन सबमिटेड टू फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर प्रोसेसिंग। आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट प्लीज सेंड अ स्क्रीनशॉट टू द वर्किंग ग्रुप। थैंक यू। आई हैव सक्सेसफुली इन्वाइटेड यू टू ज्वाइन द वर्क ग्रुप चैट। वो एक ग्रुप ज्वाइन करवाती है, वो मैं ज्वाइन करता हूँ। टास्क पब्लिशर इन ग्रुप विल पोस्ट डेली टास्क। देयर आर 50 मिशन पर डे। द बेसिक टास्क अमाउंट पर ऑर्डर इज 50 INR। 50 रुपये ये देगी। द डेली सैलरी इज 1500, 2000, 3000। एक्चुअली ये हर एक 25 मिशन होंगे, एक टास्क होगा, हर एक टास्क पे ये 50 रुपये प्रोवाइड करेंगे। आगे क्या कहती है, और प्लेटफॉर्म मेनली हैंडल क्लिक्स, रेटिंग एंड सम मर्चेंट टास्क फ्रॉम इंटरनेट सेलिब्रिटी ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड ईच टास्क ओनली टेक 10 to 20 minutes. Complete task to receive reward. Complete one task correctly and send it to the group. At the same time, send me a screenshot. I will calculate your salary for you. You can learn how other people in the group complete task and you can ask me if you have any question. Reply if you get what I mean. Okay. मैं सारी चीज़ों को समझ रहा होता हूँ, ओके कह देता हूँ। कहती है एक्चुअली ये जो फ्रॉड चल रहा है मैं इसको लिटरली समझ रहा हूँ, लेकिन मैं देखना चाह रहा था कि क्या चल रहा है। आगे कहती है, ये कहती है इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट मी। मैं कहता हूँ ओके श्योर। वो कहती है यू स्टार्ट द टास्क। अब वो ग्रुप में ये किसी सेलिब्रिटी का एक इंस्टाग्राम पेज भेजती है, उसे फॉलो करने के लिए कहती है। मैं जस्ट उस सेलिब्रिटी के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करता हूँ और उसे फॉलो करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, उसको मैंने
सेंड कर देता हूँ। जैसे ही स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ वो मेरी सैलरी कैलकुलेट करती है कि 50 रुपये हो गया। थोड़ी देर बाद ग्रुप में ऐसे ही बहुत सारे पोस्ट हर 10-10 मिनट बाद आते रहते हैं और उसको लाइक करके मैं उसको भेजता रहता हूँ, और जितनी बार मैं उसको स्क्रीनशॉट लेके भेजता हूँ उतनी बार वो मेरी सैलरी कैलकुलेट करती है, यानी हर एक पोस्ट के 50 रुपये वो मेरे को कैलकुलेट करके देती है। फाइनली जब मेरा अमाउंट 250 हो जाता है, 250 रुपये हो जाता है, तो वो 250 रुपये मेरी बैंक डिटेल मांगती है, और उस बैंक डिटेल मांगने के बाद लिटरली वो 250 रुपये मुझे थोड़ी देर बाद भेज देती है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो 250 रुपये मुझे क्रेडिट होते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, और मैं उसको कंफर्म भी करता हूँ कि ये 250 रुपये मुझे क्रेडिट हुए हैं। वेट ए मिनट, ये देखिए, ये पेमेंट मेरे को 250 रुपये रिसीव हो जाती है, और मैं उसको कंफर्मेशन देता हूँ कि हाँ ये पेमेंट मेरे को रिसीव हो गई है। फिर कहती है कि ओके, अगले टास्क को आप कंप्लीट करिए। मैं फिर से बहुत सारे टास्क को कंप्लीट करके 250 रुपये से ज़्यादा बना लेता हूँ। फिर मैं उसको पेमेंट के लिए बोलता हूँ, तो कहती है फील सॉरी, मर्चेंट नोटिफिकेशन, इफ़ यू हैव स्किप टू मेनी मर्चेंट टास्क, सस्पेंड योर टास्क एंड रिवार्ड सेंडिंग। If you want to restore anything, you must do the merchant prepaid task. Prepaid task क्या होता है मैं आगे बताता हूँ। मैं कहता हूँ I not skipped any task from the time when I joined. कहती है there are merchant task in the middle, you didn't do it. The merchant gave me this answer. मतलब कि मैंने कुछ प्रीपेड टास्क को स्किप कर दिया है, मैंने उसको नहीं करा है, उसको ऐसा मर्चेंट ने बताया है, और जब तक मैं उस टास्क को कंप्लीट नहीं करूंगा मैंने जो पैसे बनाए हैं वो पैसे मुझे नहीं मिलेंगे। देखिए आगे क्या होता है, देखिए ये है प्रीपेड टास्क, टास्क 15। इसमें यह है कि 1000 रुपये दोगे तो 1300 रुपये मिलेगा, 3000 दोगे तो 3900 रुपये मिलेगा, 5000 दोगे तो 6500 रुपये मिलेगा, 7000 दोगे तो 5100 रुपये मिलेगा, उसी तरह 54000 दोगे तो 70200 रुपये मिलेगा बेनिफिट। तो ये टास्क कंप्लीट करना मैंडेटरी है। तो यही है असली फ्रॉड। एक्चुअल में ऐसे दो टास्क थे, टास्क 15 और ये देखिए नीचे एक टास्क 10। टास्क 10 में भी सेम चीज़ें थी। तो वो ये कह रही थी कि मैंने इन दोनों टास्क को कंप्लीट नहीं करा, पहले मैं इस टास्क को कंप्लीट करूँगा तब जाके मुझे वो पेमेंट देगी, ऐसा उसको मर्चेंट बोल रहे हैं। मैं तो इतना बुद्धू तो था नहीं कि मैं इन सारी चीज़ों को इतना सीरियसली ले रहा हूँ। मैं तो जस्ट जानने की कोशिश कर रहा था कि हो क्या रहा है। तो मैं जस्ट यहीं पे मतलब कि एक्चुअल ड्रामा मैं समझ गया कि किस तरीके से लोग फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। लिटरली भाई वो जो ग्रुप था उस ग्रुप में लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहे थे कि कोई 20,000 रुपये पेमेंट कर रहा था, कोई 50,000, कोई 54,000 रुपये पेमेंट कर रहा था, कोई 33,000। मतलब टास्क में जैसा दिया हुआ है ना वैसे टास्क के अनुसार वो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे, और स्क्रीनशॉट रैंडमली बहुत शेयर हो रही थी। मैं बता रहा हूँ कि इतना बड़े लेवल पे फ्रॉड हो रहा था। वो ग्रुप जो था वो लगभग 180-85 मेंबर का ग्रुप था, और हर एक प्रीपेड टास्क के बाद 10 से 12 लोग तो पेमेंट कर ही रहे थे। मतलब ये मैं देख रहा था 10 से 12 लोग मिनिमम पेमेंट कर रहे थे। तो ये चीज़ चला जा रहा था, और मैं तो प्रीपेड टास्क कंप्लीट करा नहीं था, लेकिन मैं अपने पैसे उससे मांगने लग रहा था, लेकिन वो दे ही नहीं रही थी। फिर मैं समझ गया, तो फिर मैं उसको बोला कि ओके डोंट वरी, नाउ आई एम गोइंग टू अनफॉलो ऑल द मेंबर। तो कह रही है कि ठीक है, यू फील फ्री, आप कर सकते हो। फिर मैंने उसको बोला कि मैडम ऐसा करो कि आप अपनी UPI ID दे दो, मैं आपको जितने भी पैसे हैं आपका वो वापस कर देता हूँ, लेकिन ये फ्रॉड जो है वो फ्रॉड करना बंद कर दो, नहीं तो मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूँगा। तो अब वो कह रही है यू फील फ्री। एक्चुअली पता क्या होता क्या है, हम थोड़ी से लालच के चक्कर में अपना कितना कुछ नुकसान कर जाते हैं, हमें ये अंदाज़ा ही नहीं होता। यार हम ये नहीं समझ पाते कि यार कोई ऐसे तो पैसे दे नहीं सकता, बिना मतलब के कोई कुछ नहीं देता भाई आज की दुनिया में। यदि एक लाइक, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पेज को फॉलो कर लो,
ऐसे करने से पैसे मिलने लग गए होते, एक्चुअली मुझे मिले, लेकिन उसके पीछे उनका मोटो समझ आया ना कि मोटो क्या था। मोटो था मोटी रकम कमाना। थोड़ा सा दाना चखा के पूरे, जैसे हम लोग मछलियों के साथ नहीं करते हैं फिशिंग, थोड़ा सा चारा डालते हैं और पूरे की पूरी मछली को ही हम मार के और उसको ही खाद डालते हैं। वैसे ही वो फिशिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा दाना डाल रहे हैं, हम उसमें फंस रहे हैं और उसमें से उन्होंने बहुत सारा पैसा हम लोगों का खाली कर दे रहे हैं। जैसे उस ग्रुप में बहुत सारे लोग इसका शिकार बन रहे थे। तो फिर मैंने, शाम हो गई थी, मैं सोच रहा था यार मैं करूं क्या, क्योंकि ये तो बहुत बड़े स्तर पे फ्रॉड चल रहा है और कितने सारे हमारे जैसे लालची लोग इसमें पड़े होंगे और थोड़े से चक्कर में कितना बड़ा नुकसान कर गए होंगे। और ऐसे यार मिडिल क्लास फैमिली ही फंसती है, मिडिल क्लास बंदे ही फंसते हैं ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में। तो मैंने उस समय पुलिस को फ़ोन करा। मैं पुलिस को फ़ोन करा, पुलिस ने फ़ोन रिसीव भी किया। तो जब मैं उससे बात करने लग गया तो पुलिस कह रही है कि आप यहाँ पे कंप्लेन नहीं कर सकते, आपको कंप्लेन करने के लिए थाने में जाना पड़ेगा और आपको पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी A to Z। तो मैंने कहा सर मैं ऑनलाइन बता देता हूँ ना, आपसे जो आप मुझसे जो कुछ भी पूछो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि सर ये बहुत ही क्रूशियल केस है, तो फिर यदि आप बता रहे हो कि ये फ्रॉड चल रहा है और आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ लेकिन लोगों के साथ हो रहा है, तो आपको थाने में आना पड़ेगा और वहाँ पे सबको बताना पड़ेगा, पूरी एक एक डिटेल लिखवानी पड़ेगी। तो यार हम वर्किंग बंदे हैं, हमारे पास इतना टाइम क्या होता है। अब शाम के 8 बज गए थे और सुबह ऑफिस जाना था तो मैं नहीं गया और मैंने लिटरली इसको छोड़ दिया था कि नहीं, मतलब कि चलो जो होना था हो गया यार, जाने दो। 250 रुपये कमाए थे मैंने। हाँ, हालांकि उस मैडम को मैंने बोला था कि मैं तुम्हारे पैसे वापस कर देता हूँ यदि तुम अपनी आईडी दो, देती तो मैं कर देता, लेकिन उसने दिया ही नहीं। 250 रुपये का बेनिफिट हुआ था। लेकिन सच बताऊँ यार, लालच तो चल रहा था मन में। लालच ये चल रहा था कि यार ऐसे करने से पैसे जब आ रहे थे तो मन में ये चल रहा था यार ऐसे तो मैं दिन में 2500 या 3000 रुपये कमा लूँगा, तो बहुत पैसे कमा लूँगा यार इस तरीके के। तो ऐसे ही लालच इंसान को गड्ढे में गिराता है। तो मतलब मैं जस्ट जनरली आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिना मतलब के कोई कुछ नहीं देता यार, कुछ भी नहीं देता। और ये बात दिमाग में बिठा लेना चाहिए, इससे हमारा फ़ायदा ही है। आजकल सोशल मीडिया पे इस तरीके के बहुत ऐसे स्कैम चल रहे हैं जो बिल्कुल प्रोफेशनल लगते हैं, लेकिन यार बस इतना सा ध्यान रहे कि कोई हमें बिना मतलब के कुछ भी नहीं देगा। तो इतना सा सिर्फ कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाए ना कि बिना मतलब के कोई कुछ नहीं देगा, तो हम हर तरीके के फ्रॉड से बच सकते हैं, चाहे जैसे मर्जी फ्रॉड हो। बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, बिना मतलब के कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं बस यार यही चीज़ आप लोगों के सामने लेके आया ताकि आप लोग भी अवेयर हो सके। यदि ऐसी चीज़ हो रही हो या आगे भविष्य में होने वाली हो तो हम लोग थोड़ा सा अलर्ट रह सकें यार। पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है और वो पैसा अचानक से उड़ जाएगा ना तो बहुत दुख होता है और चीज़ों को रिकवर करने में और ख़ुद उस स्टेज पे आने में बहुत टाइम लगता है यार। और कुछ लोग तो इसके चलते सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दो लोग भी मतलब कि चीज़ों से सीख पाते हैं यार, तो बहुत अच्छी बात होती है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यदि आपको अच्छा लगता है तो यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शेयर तो करोगे नहीं, लेकिन जिसका मन है यार कर दो। यदि कुछ कहना है तो कमेंट भी कर दो। हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।